अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे ने राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन लगभग 182 करोड़ रुपए दिए गए थे। ट्रंप ने ये टिप्पणी कई बार दोहराई, लेकिन हाल ही में भारत के वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि 2023-24 में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड द्वारा 750 मिलियन यानी कि लगभग 6,501 करोड़ रुपए का जो फंड भारत में आया था वो वोटर टर्नआउट के लिए नहीं बल्कि कृषि और अन्य कार्यक्रमों के लिए था। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार उस साल अमेरिका की एजेंसी ने भारत में 7 परियोजनाओं के लिए $750 मिलियन का फंड दिया था। यूएसएड अमेरिकी सरकार की विदेशी सहायता एजेंसी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन परियोजनाओं के तहत कृषि, खाद्य सुरक्षा, जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए ये फंडिंग दी गई थी। इसमें $57 मिलियन यानी कि लगभग 841 करोड़ रुपए का योगदान 2023-24 में किया गया। तो वहीं यूएसएड ने न केवल जलवायु अनुकूलन और सतत वन परियोजनाओं का समर्थन किया बल्कि ऊर्जा दक्षता और नवाचार परियोजनाओं को भी वित्तीय मदद प्रदान की। अमेरिकी द्विपक्षीय सहायता 1951 में शुरू हुई थी और अब तक यूएसएड ने भारत को $17 अरब यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता दी है, जिसके अंतर्गत 555 परियोजनाओं का संचालन हुआ है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएड से भारत को प्राप्त होने वाली फंडिंग में पिछले 4 वर्षों में 1/5 हिस्सा आया है। वहीं 2023 में भारत को $175.7 मिलियन यानी कि 1523 करोड़ रुपए की सहायता मिली और 2022 में ये राशि $228.2 मिलियन यानी कि 1978 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इन फंड्स का उपयोग कृषि, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और सामाजिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया गया था। वहीं मनी कंट्रोल के अलावा CNN न्यूज 18 के एक आंकड़ों के हिसाब से मोदी सरकार के तहत यूएसएड की फंडिंग में वृद्धि हुई है, जो यूपीए सरकार के दौरान $2114 मिलियन थी और फिर बढ़कर $2579 मिलियन हो गई। भाजपा के सूत्रों ने आरोप लगाया है कि यूएसएड की फंडिंग भारत में खासकर राजनीतिक क्षणों, खासकर जब एनडीए सरकार सत्ता में हो तब बढ़ाई गई ताकि नीतियों को प्रभावित किया जा सके और तो और राजनीतिक नैरेटिव्स को भी गहरा राज्य हितों के अनुरूप आकार दिया जा सके। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारत ने ट्रंप के $21 मिलियन की वोटर टर्नआउट फंडिंग के आरोपों को चिंताजनक करार दिया है और सरकार इस मुद्दे पर लगातार जांच कर रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा था कि ट्रंप प्रशासन के लोगों द्वारा दी गई जानकारी है वो चिंताजनक है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तथ्य सामने आएंगे। यूएसएड को यहाँ अनुमति दी गई थी। मालूम हो कि कांग्रेस ने सरकार की आलोचना करते हुए सवाल उठाया कि जब ट्रंप और एलॉन मस्क भारत का बार बार अपमान कर रहे हैं तो सरकार आखिरकार चुप क्यों है। वहीं हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड के संचालन को बंद कर दिया था। यूएसएड के संचालन को बंद करने के बाद मनी कंट्रोल के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी की फंडिंग की निलंबन से भारत में स्वास्थ्य परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। पिछले 4 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को यूएसएड के फंडिंग का 2/3 हिस्सा मिला था। 2023 में भारत को $175.7 मिलियन की आर्थिक सहायता में 69% या कहे फिर $120 मिलियन स्वास्थ्य के लिए थे। इसके अलावा एनवायरमेंटल परियोजनाओं और शासन से संबंधित परियोजनाओं को भी नुकसान होने की संभावना है। इसी बीच आपको साथ साथ सुनाते चलते हैं कि जयशंकर ने यूएसएड पर जो ट्रंप ने आरोप लगाए हैं उन पर क्या कुछ कहा था। Your security can be threatened without your leaving your house, because the thought processes, the influences, the narratives, your morale, your sense of what is right and wrong is all influenced by your phone, what you read every day, the pictures you see. So coming back to your question, look, I think some information has been put out there by the Trump administration people, and obviously that is concerning. It would suggest that there are activities whose which has a certain objective out here to push a narrative or a viewpoint. I think as a government we are looking into it because such organizations have an obligation to report. And my sense is the facts will come out. Now I am
I read saying, so and so dealt with USAID or so and so. Look, it's not a question of did you deal with USAID or not. USAID was allowed, has been here historically. But USAID was allowed here in good faith, to do good faith activities. Now, suggestions are being made out of America that there are activities which are in bad faith. So, it surely warrants a look. And if there is something to it, I think the country should know who are the people involved. तो ट्रंप के आरोपों और यूएसएड के फंडिंग वाले इस पूरे कंट्रोवर्सी पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।